नमस्कार। मैं रघुवीर सिंह चुड़ासमा आज आपके साथ लाल किताब की बातें रखना चाहता हूँ। लाल किताब एक बहुत खूबसूरत रूपचंद जोशी ने लिखी हुई बातें हैं जो हम ज्योतिष न जानने वाले भी उपयोग करें तो बहुत काम की चीज़ है। जैसे हम सारी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, इनमें 3 मुख्य ग्रह हमारी ज़िंदगी में बहुत बाधाएं पैदा करते हैं, राहु केतु और शनिश्चर। शनि महाराज और राहु महाराज और केतु महाराज, ये तीनों पाप ग्रह कहलाते हैं और ये पाप ग्रह का आप इलाज कर लें तो आपको सारे जो मुश्किलें होती है उसमें बहुत ही राहत मिल जाती है। मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो खुशी व्यक्त करना। जैसे कि कई लोगों को नौकरी में बाधा होती है, अपने चाचा और बड़े ताऊ जी के साथ अच्छा संबंध नहीं है, धंधा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप क्या करें? ये शनि की बाधा कहलाती है। जब शनि आपकी कुंडली में नीच हो या खराब रहता हो या किसी और पाप ग्रह से दूषित हो तो ये सब बातें आती है। तो आप इतना ही करें, आपका घर जो है उसमें पश्चिम दिशा को साफ सुथरा रखें। वहाँ अगर जगह है तो 4 व्हीलर अथवा 2 व्हीलर रख सकते हैं। ये जगह हमेशा साफ सुथरा रखें। चप्पल भी रख सकते हैं, लेकिन चप्पल उसको क्रम में रख कर रखें। और पीपल पेड़ जो होता है उस पेड़ के नीचे शाम के समय, शाम जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद आधे घंटे के अंदर आप एक सरसों तेल का दीपक लगाएं और दीपक लगाने से पहले थोड़ा चावल या फूल रखकर उस पर दिया रखें और फिर जलाएं और प्रार्थना करें, क्योंकि पीपल के अंदर शनि और गुरु की शक्ति होती है। यानी वो जो गुरु आपका अनुकूल न हो या शनि अनुकूल न हो तो पीपल की सेवा की जाती है। गुरु इसलिए कि पीपल है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए वो गुरु का भी पेड़ माना जाता है। लेकिन मेरा अनुभव है, आप शनि को अच्छा करने चाहते हो तो शाम को जब सूर्यास्त हो जाए तब एक सरसों का दीपक लगाएं और आप प्रार्थना करें या मंत्र जानते हो, नीलाजन समाभासे रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्शम भूतम तम नमामि शनिश्वराय, ये मंत्र बोल के ये दीपक लगाए। या मंत्र न आता हो तो सिर्फ शनि महाराज का प्रणाम करके आप आपकी इच्छा पूर्ण करें कि हे शनि महाराज, हमको कष्ट ना दे, सब अनुकूल रहे, ऐसा कर दे। फिर अगर आपकी कुंडली में राहु
अच्छा ना हो, तो इस समय राहु का ही काल चलता है, ऐसा माना जाता है। कलयुग में राहु, शनि और केतु का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है। इसलिए राहु को अच्छा करने के लिए 4 मुट्ठी धनिया साबुत, जो हमें किचन में मिल जाता है, मसाला कहलाता है, वो धनिया 4 मुट्ठी आप काले कपड़े में बांध के बेड पे रखो, बेड के आसपास रखो, और आप ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज ऐसे उतारा करें और पानी में डाल दें। या आपके यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, चलता पानी नहीं है, तो आप ये अगले दिन रात को रखें, फिर सुबह में माथे पे लगा के उसको मंदिर में दे आए। उतारना नहीं है, क्योंकि जब हम भगवान को देते हैं तो उतारा करके नहीं देते, बहता जल में पानी तब डालते हैं जब हमने उतारा किया, वो बहते जल में डालना है, ये खास ख्याल रखें। दूसरी बात, आप एक कांच का गिलास ले लें, इस गिलास में सादा पानी रख के अंदर जो नील होती है, नील उजाला नील, उसका 2, 3, 4 बूंद उस पानी में डाल दें, सारा पानी नीला हो जाएगा। उस नीले पानी को अपने सर से उतार करके ये जो वॉश बेसिन है उसमें डाल दें और फिर ज़्यादा पानी छोड़ दें। ये भी राहु को शांत करता है। फिर एक और है हींग जिसको कहते हैं, उसका तेल भी मिलता है बाज़ारों में। वो न मिले तो कहीं से ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। उसकी 2 बूंद अपने नाभि में रख दे के सो जाए तो भी ये राहु हमें डिफ़िकल्टी नहीं देता और अच्छा रहता है। आगे केतु की बात है। केतु है वो आप अच्छी तरह से पूजा नहीं करते हो, या पूजा में गलती करते हो, या आप आसन कर बैठकर पूजा नहीं करते हो, या आप कुत्ते को मारते हो, या आप कुत्ते को परेशान करते हो, तो केतु आपको अच्छा फल नहीं देता। केतु हर आदमी को उसका बेटा कहलाता है, उसकी प्रतिष्ठा कहलाती है, उसका जो आबरू होती है वो केतु से देखी जाती है। इसलिए केतु को अच्छा रखना ज़रूरी है। सर्वे भोग, आप केतु अच्छा हो तो ही भोग सकते हो, इसलिए केतु को अच्छा करें। आपको शरीर में दर्द रहता हो या जो जॉइंट है उसमें दर्द रहता हो तो मान लेना कि केतु खराब है। केतु को अच्छा करने के लिए कोई भी मंदिर में झंडा का दान करें, हर महीने करें। अनुकूल हो तो दर 7 दिनों में करें, अलग अलग मंदिरों में झंडा दान करें और वहाँ लगाएं। तो झंडा केतु की एक निशानी है। फिर आगे केतु के लिए कुत्तों को कुछ ना कुछ खाना दे, कुत्तों की सेवा करें तो भी केतु अच्छा बनता है। और किसी की चुगली या पीछे से कोई बात ना करें। ये जो एक आदत होती है हर आदमी को कि किसी की पीछे से बातें करते हैं, वो चुगली भी ना करें तो केतु अच्छा रहता है। और केतु अच्छा है तो आप सारे भोग सकते हो। केतु को आप अच्छा रखने के लिए कुत्ते को जो दही आता है वो दही 8 दिन में शुक्रवार को खिलाया करें तो भी केतु अच्छा रहता है।
ये सब 3 ग्रह अच्छा कर लिया तो बहुत सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती है, मेरा अनुभव है। और एक और बात, आप कोई भी स्टूडेंट उसको कंसंट्रेशन नहीं रहता तो क्या करें, काली मिर्च शुक्रवार को रात्रि में अपनी बेड के आसपास एक कटोरी में रख दे, फिर सुबह में उसको शनिवार को मंदिर में छोड़ आए, तो भी कोई स्टूडेंट को कंसंट्रेशन नहीं रहता है, याद नहीं रहता है, तो ये रिजल्ट अच्छा देता है। कई घरों में सास और बहू में झगड़ा रहता है, इसके लिए जो सास है वो सास को उसकी बहू लाल रंग की चूड़ियाँ दे और सास बहू को ग्रीन हरे रंग की चूड़ियाँ दे और फिर हर सोमवार को खीर बनाए दूध की और खीर भगवान को चढ़ाकर और सारा घर में जो कोई रहता है उसको खिलाए, तो ये दोनों का व्यवहार ठीक हो जाता है। फिर भी दो पति पत्नी को अच्छा व्यवहार नहीं रहता है तो घर में एक कांच की कटोरी में भीमसेनी कपूर रखे, 7 दिन रख के उसको जला दे, धूप कर ले, दूसरी भीमसेनी कपूर की गोटियाँ अपने बेडरूम में रख ले, तो भी पति पत्नी का व्यवहार ठीक हो जाता है। फिर आगे एक बात बताता हूँ कि धंधा बिजनेस आपका अच्छा नहीं चल रहा है तो क्या करें। इसके लिए आप एक डिश में एक बड़ा साबुत जो लाहौरी नमक आता है पिंक कलर का, वो मिल जाता है बाज़ारों में, वो रख दे अपने काउंटर पर। अच्छा शेप बना कर रखे तो भी कोई बात नहीं, न अच्छा शेप बनाया हो तो ऐसे ही रखे, इसको रख दे और शनिवार को रखे। फिर क्या करें, हर सुबह उसको साफ सुफ करके रख दे, उसके ऊपर भेज लगा रहता है, थोड़ा थोड़ा भेज खींच लेता है, तो ये जो नेगेटिव एनर्जी है वो सिंधा लून जिसको लाहौरी नमक भी कहते हैं, वो अपनों में नेगेटिव एनर्जी खींच लेता है और आपका धंधा अच्छा चलता है। पीतल की कामधेनु गाय, वो भी आप अपनी जो बिजनेस स्थल है यानी कि दुकान है वहाँ रख सकते हैं, तो भी अच्छा उसका फल मिलता है। हर सुबह जब आप घर से निकले तब अगली रात मूंग उसको भिगोकर सुबह में घर से निकलते वक्त वो मूंग कहीं भी जो पक्षी होते हैं उसको डाला करें, तो भी आपका बिजनेस धंधा अच्छा चलता है। एक और लाल किताब की बात है कि लाल किताब में कहा गया है कि दक्षिण द्वार में आप न रहे, अगर रहना ही पड़ता तो आपके दहलीज में एक चांदी का तार लगाए, पंचमुखी हनुमान की एक फोटो या मूर्ति लगाए जो सिर्फ एक अंगूठे जैसी ही जितनी ही लंबी हो, ऐसी बात कही जाती है।
एक बात ये भी है कि कई लोग आपने देखे होंगे कि अपने अंगूठे में चांदी की रिंग पहनते हैं। ये भी बहुत काम की चीज़ है, आपको कमजोरी नहीं आने देती, शुक्र मजबूत रखती है ये चीज़। और आप आपकी जो घर पे कई तरह की आमदनी रहती है, इसलिए अंगूठे में सिल्वर की रिंग पहनना बहुत अच्छी बात है। कई लोग पाँव की अंगूठे में ये रिंग पहनते हैं, ये भी सही है, क्योंकि जो पाँव होता है वो केतु कहा जाता है और सिल्वर वो चंद्रमा कहा जाता है, इसलिए केतु को वो शांत करती है। इसलिए ये भी बहुत काम की चीज़ है। राहु को अच्छा करना हो तो एक और बात है, कांच की बोतल में मध भर दे, मधु यानी शहद, यह शहद कांच की शीशी में रख दे और उसके ऊपर लाल कपड़ा लपेटकर पश्चिम की दिशा में रख देना। पश्चिम की दिशा में रखने से मंगल आपने लाल कपड़े का स्थापित किया, भर के अपने तकिए के नीचे रख दे तो नींद में ये बहुत काम करता है, नींद जरूर अच्छी तरह से आ जाती है। घर के अंदर कई बीमारियां चलती हो, यानी एक अच्छा हो जाए तो दूसरा बीमार पड़ जाता है, ऐसी कई दिनों तक जो बात रहती हो तो क्या करें, पम्पकिन यानी कद्दू बुधवार को ले आए, एकदम पीला कद्दू जो बाज़ार में से मिल जाता है, बड़ा कद्दू लेना, वो कद्दू ले आए, बुधवार को रात भर रहने दे अपने घर में और सुबह गुरुवार को बृहस्पतिवार को मंदिर में, शिव मंदिर में रखाए तो भी ये जो बीमारियां है घर से चली जाती है, ऐसा मानना है लाल किताब का। और ये एक ही दफ़ा कर लो एक साल में तो चल जाता है। कई बच्चे बोलने में हकलाते हैं या अच्छी तरह से बोल नहीं सकते या देरी से बोलते हैं, उसके लिए जो काली मिर्च होती है उसका एक पाउडर बना के एक शीशी में भर लें और अच्छा मध, शहद ये भी एक शीशी में रखें। हर रोज़ ये दिन में एक बार ये मध का एक बूंद और काली मिर्च का कुछ अंश उसको लगाकर ये बच्चे के जीवा पर रख दे, वो धीरे 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 बच्चा एकदम शुद्ध बोलचाल करने लगता है। आगे एक तांबा का कॉइन यानी कि कॉपर का कॉइन लेके उसमें एक छेद करें, लाल कपड़ा पहना कर छोटे बच्चे को गले में पहना दें। इससे भी हकलाने वाला बच्चा
देरी से बोलने वाला बच्चा ठीक हो जाता है। कई लोगों को नौकरियां जल्दी से नहीं लगती, यानी या वो धंधे रोजगार के लिए परेशान रहता है। तो सिंधालून यानी जो सिंध प्रांत से नमक आता है, वो अपने हाथ में लगा के और गौ को चटाए। दिन में सुबह में एक बार ऐसा किया करें। रोटी में भी लगा सकते हो, अपने हथेली में लगा के गौ को खिलाए तो गौ अपनी जो हथेली होती है उसको अच्छी तरह से चाटती है, जिससे आपका तकदीर खुल जाता है और नौकरी लग जाती है, या बिजनेस में आपको सही दिमाग काम करने लगता है और बिजनेस भी अच्छा चलने लगता है। ये करने जैसी चीज़ है। थैंक यू। जय सिया राम।